हेलो वंदना, उठ वंदना। दिखा आइज यार, तेरी आइज तो ये सूजी हुई है, देख ले। दिखा। शानवी उठ जाओ यहाँ, दिखा जरा। देखा, भी सूजी हुई है, देख। वो देखा, हाँ। पी रही थी अब तेरी स्किन नहीं सुधर रही थी। सॉलिंग नहीं उतरी है अभी, ओठ भी तेरे अभी थोड़ा। वो सारे रैशेस वो भी नहीं, वो भी थोड़ी ना गए तो थे। दवाई खाई थी तूने सुबह? हाँ। तो अभी भी खा लियो खाना खाने के बाद में ना, फिर देखते नहीं तो कल फिर। क्योंकि उसमें मसाले और वो ही था यार, कुछ ना कुछ फॉल्ट था उसके होठ भी खाने में। अभी फूल रही है। इसमें तो टाइम लगेगा, थोड़ा कल टाइम तक लगेगा। होगा मैं ये। और ये वंदना धो रही है बर्तन, और इसके ना जो रैशेस है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं भी दोबारा से। थोड़ा दिखाएगी वंदना? ये भी लाइट में फेस दिख। भी कहाँ इतना हो। ये देखो, ये रेडनेस रेडनेस आई है वो देखो ये। सारी सारी बॉडी पे ही है। चलो तब भी काम कर रही है। चल कुछ नहीं, अगर जा टैबलेट खा लियो, नहीं तो फिर दोबारा हॉस्पिटल चलना पड़ेगा यार। यही है बस, मत धो तुम बर्तन, सुबह धो दियो, कुछ नहीं है, देखते हैं सुबह। चल आजा फिर। और ये सब्जी बना दी है गंगेरियों की, मैंने बनाई है। और बंदा चपाती बनाएगी, बर्तन इसने साफ़ कर लिए हैं। तो बस अभी थोड़ी देर बाद हम डिनर करने वाले हैं, आप भी कर लो। चलो तो चलो। और ना अभी हम दोबारा जा रहे हैं हॉस्पिटल, ये है दूसरा दिन है, देखो दोबारा से रशेज ज़्यादा बढ़ गए हैं, ये देखो यहाँ पे है ना, ये बड़ी तकलीफ हो रही है इसमें, खारिश हो रही है बड़ी, ये पेट देखो। जैसे। और दोबारा भी टाइमिंग। फेस पे भी है ना। हाँ फेस पे, ये बढ़ देखो, गया। ये हाथ हटा के देखो, ये दोबारा से। शानी बेटे सो जा, भी आ रहे हैं हम 10 मिनट में, ठीक है? तो फिर से इंजेक्शन लगवाए, डॉक्टर से दवाइयाँ भी चेंज करवाई। डॉक्टर ने यही बोला कि ब्लड टेस्ट करना पड़ेगा, तभी एग्जैक्टली पता चल पाएगा कि क्यों हो रहा है बार बार। और अभी फिर से मतलब हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, इसलिए फिर हमें आना पड़ा। खैर अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ था, 11 साढ़े 11 बजे के आसपास का ही था। तो डॉक्टर भी बस यहीं पे ही मिल गए थे हमें। तो शुक्र है कि शानवी अंडरस्टैंड कर लेती है चीज़ों को। और ऐसे घर पे अकेले बच्चों को छोड़ना भी बहुत बड़ा रिस्क हो जाता है, लेकिन अब क्या करें, करना पड़ता है। हम भी अकेले फंस गए हैं। और आपको तो पता ही है कि डैडी जी के जाने के बाद अब हम सबको ही एक दूसरे का सहारा बनना पड़ता है, तो बच्चों को भी पहले से ही आदत फाइनली ढालनी हम ही पहुंच पड़ेगी गए कहीं ना हैं। कहीं। ये दोबारा से इंजेक्शन लगा इसको आज भी, और ये टैबलेट लेके आए हैं, चेंज करवाइए टैबलेट। तो टैबलेट खा ले बंदा। इंजेक्शन लगा आज फिर से। ये ब्लड करवाना पड़ेगा, टेस्ट टेस्ट कल तो संडे है ना, मंडे को करवाना पड़ेगा। दूसरी भी खा ले। बढ़ती जा रही है। पता नहीं तुम्हें क्या उस खाने में, पता नहीं क्या था क्या नहीं था, भाई गॉड। पता नहीं, अब डॉक्टर बोल रहे हैं कि जरूरी नहीं है, खाने को भी जैसे होता है। हम्म। अंदर ब्लड में भी कुछ चेंजेस आ गए हैं, उसकी वजह से भी हो सकता है। ब्लड टेस्ट कराना पड़ेगा। चलो कराते हैं, वही खाने से हुआ है यार, ये गर्म खाना था, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ थी कि जो कि 2-3 बंदों को और भी हुआ है उसी खाने से। तो अभी आपको टाइम दिखाएं तो टाइम हो रहा है लगभग, देखिए 12:15 बजे के आसपास का। और ये मतलब सैटरडे नाइट को की है मतलब बात, तो संडे इसलिए आ रहा है इस पे लिख के, क्योंकि 12 बजे से आगे का टाइम हो गया है। और बस थोड़ी सी देर मतलब हॉस्पिटल से आए हम, 11:30 बजे तक गए थे वहाँ पे, तो 10 मिनट ही वहाँ पे लगे। फिर आते आते मतलब इतना का टाइम हो गया। फिर मैंने दवाई खाई, और दवाई खाने के बाद फिर थोड़ी सी देर मतलब ऐसे ही बैठ के इनके साथ बातचीत कर रही थी कि ऐसे कैसे हो रहा है। और शान भी फिर अभी सो गई, इसको बोला मैं कि सो जाओ। और बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड कर लेती है ये चीज़ों को। और ज़्यादातर ना ये मतलब लेफ़्ट साइड में ज़्यादा, जैसे मैंने फ़ील किया, वैसे तो राइट वाले बाजू में भी है, लेकिन थोड़ा कम है रशेज़ राइट वाले बाजू में, और राइट वाली मतलब जो साइड है सारी ही। और लेफ़्ट वाली साइड में थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, लग नहीं रहा है मतलब बहुत ज़्यादा है। जैसे अभी मैंने शॉल ले रखा है, तो इस पर तो मतलब इतनी बुरी हालत ना, जैसे कई बार हो जाता है कि थोड़ा अजीब, खुद को भी थोड़ा अजीब जैसा लग रहा था कि यार ये क्या हो गया। मैं एकदम से डर गई, जैसे सोई थी ना,
और उठी नहीं, मतलब मेरे को बहुत ऐसे लग रहा है, भी हीट भी जैसे बॉडी से बहुत ज़्यादा हीट निकल रही है। एकदम से ही देखा बाजू को और मैं डर गई, मैं कि यार ये क्या हो गया। फिर इन्होंने बोला कि नहीं नहीं, झट से तू चल ही पड़ गई, फिर से इंजेक्शन ही लगवा देते हैं। तो अभी मेरी मतलब आइज़ में बहुत ज़्यादा जैसे जलन जैसी हो रही थी, तो मैंने इनको बोला कि अभी ये आई ड्रॉप्स डाल दो। तो ये आई ड्रॉप मेरी आइज़ में डाल रहे हैं। और बस फिर यही यूं ही थोड़ी सी देर हम बैठ के बातचीत करते रहे कि अरे अचानक से ऐसे कैसे हो गया। मतलब हम लोग तो खाने पीने का भी सारा परहेज़ ही रखते हैं, बस वहीं पे हुआ थोड़ा सा। हो सकता है कद्दू सूट ना किया हो, या फिर जो जिमीकंद मतलब सूरन का जो मदरा था वो सूट नहीं किया। पर मुझे ना पिछले दिन से ही हो गया था। उस दिन तो सिर्फ मैंने कद्दू ही खाया था और गोभी वगैरह की सब्ज़ी थी। चलो अब जो भी हो, दवाइयाँ दे दी है मेरे को हफ्ते भर की कि भला आप रेगुलरली 5 दिन खाओ इनको, और फिर साथ में ब्लड टेस्ट से पता चलेगा कि एग्जैक्टली ब्लड में तो कोई मतलब चेंजेस वगैरह तो नहीं हो गए हैं। तो खैर वो अब मंडे को ही हो पाएगा। संडे को तो ऐसे भी मतलब मेन जो डॉक्टर होते हैं वो होते नहीं है वहाँ, टेस्ट वगैरह हो नहीं सकते, तो वो मंडे को ही होंगे। मंडे को वो सब करवाऊँगी, और बाकी घर के कामकाज तो आपको पता ही है, करने ही पड़ेंगे और कौन करेगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी मॉर्निंग का ही टाइम है और घर के कामकाज हो गए हैं कंप्लीट। आप हेल्थ के बारे में पूछ रहे थे, तो आज है मंडे, और ये जो प्रॉब्लम होगी थी मुझे, तो ये हुई थी थर्सडे नाइट को हुई थी। तो मतलब उस दिन स्टार्ट हो गया था, थर्सडे नाइट को ही गए थे हम परे मेरे मायके। तो रात को मैंने कद्दू की सब्जी खाई थी, और साथ में मतलब और भी बना हुआ था, जैसे गोभी की सब्जी थी। पूरी तो मैंने खैर आधी जैसी एक ही खाई थी शायद, चपाती खाई थी मैंने। वो तो मैं ऐसे ही परहेज करती हूँ कि बहुत ज़्यादा। हाँ, गोभी की सब्जी थी, काले चने थे, हाँ वो सारी चीज़ें खाई थी। और उसके बाद फिर रात को ही जैसे मतलब हम सोए ना, तो नीचे ही सोए थे, नीचे वाले घर पे ही। तो मेरे को उसी टाइम पे मतलब फेस पे रैशेस पड़ना स्टार्ट हो गए थे, फेस पे भी और बाजू पे, मतलब पूरी ओवरऑल बॉडी पे थोड़े थोड़े से, बहुत ज़्यादा नहीं थे। तो फिर मतलब लग गया था मेरे को कि ऐसे थोड़ा कुछ होने वाला है, मतलब जैसे एलर्जी जैसी हो गई मेरे को। तो पहले मेरे को ये लगा कि भाई ऐसे खाने की तरफ ध्यान नहीं गया कि भाई पता नहीं भाई यहाँ पे सोए हैं तो क्या पता भाई किसी जैसे कंबल की वजह से हो गया, या चादर चुदर, या मतलब नीचे भी रहते रुते नहीं है ना, तो उस वजह से मेरे को ये डाउट हुआ, पर ऐसा नहीं था। फिर अच्छा आप कुछ एक लिख भी रहे थे कि मतलब मेकअप की वजह से या कुछ, तो पहले से मेरे उसी दिन मतलब रैशेज पड़ना स्टार्ट हो गए थे, हल्के हल्के दिख नहीं रहे थे, मतलब बिल्कुल छोटे छोटे थे। तो मेकअप तो दूर की बात, ऐसे भी मुझे मेकअप करना पसंद भी नहीं है, और जो इक्का दुक्का चीज़ें मैं यूज़ करती भी हूँ ना, वो ब्रांडेड ही चीज़ें यूज़ करती हूँ, तो मेकअप का तो मतलब ही नहीं है। फिर मेकअप से पूरी बॉडी पे थोड़ी ना होने थे, पूरी बॉडी पे ही मतलब वो सब चीज़ें हो गई थी। तो मेकअप के नाम पे तो खाली मैंने बस लिपस्टिक, बिंदी और काजल, यही चीज़ें मुझे पसंद भी हैं, और वही मैंने लगाई भी थी उस दिन भी। फिर क्योंकि अब इतने सारे लोगों के बीच में जाना था, और फेस पे इवन मैंने कोल्ड क्रीम भी नहीं लगाई थी। फिर मतलब जो भी हुआ, फिर खाना वाना वहाँ पे खाया, लेके भी आ गए थे, वो आपको दिखाया था। फिर वहाँ यहाँ भी बस वही खाने का ही बहाना हुआ, हम सो गए, मतलब नींद आ गई थी। और जैसे मेरे को प्यास लगी ना रात को कितने 11 बजे, हाँ इतने 11 बजे का टाइम था, और मैं मतलब जैसे पानी पकड़ा और मतलब जैसे मुंह की तरफ लगाने की कोशिश की, तो ये एकदम जैसे भी इतने बड़े बड़े मेरे लिप्स हो गए थे। मैं कि ये क्या हो गया, मैंने उनको उठाया, मैं क्या भाई देखो। फिर मुझे ये लगा कि पता नहीं यहाँ पे काट तो नहीं दिया अभी लिप्स भी, ऐसा कुछ हो, पर इसके फेस और बॉडी में मतलब सारे रैशेस हो गए थे। फिर इन्होंने देखा, बोले नहीं ये बोले काटा कूटा नहीं भी, तेरे को सारे में ही हो गए हैं। और जी फिर तो मतलब पूरा मैं तो एकदम ऐसे सन्नी रह गई, मैं ये क्या हो गया, मेरा तो शक्ल ही बिगड़ गई। सच बात बताऊँ, ऐसे लगा उस टाइम पे कि बस मेरी तो शक्ल ही बिगड़ गई। नोज मेरा इतना बड़ा हो गया, आंखें इतनी बड़ी बड़ी, और पूरा फेस मतलब। फिर उसके बाद मैंने कहा हॉस्पिटल तो जरूरी होता, पता है कभी भी ना कोई रिएक्शन वगैरह हो तो एकदम हॉस्पिटल पहुंच जाओ। हॉस्पिटल बंदा पहुंच गया तो काफी इलाज होते हैं, डॉक्टर से अगर पहुंच गया बंदा तो ये थोड़ी आस होती कि नहीं यार कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट जल्दी हो जाएगी। और फिर यार देखो एक बार तो कोई किसी का नहीं होता है, ये मैंने खुद देखा। देखो हम थे, बच्चे थे, कोई नहीं है किसी का। बस अब शानू को वही आदत डालती बेचारी को, इसको तो मैं बहुत प्रेज कर रहा हूँ कि देखो घर पे अकेली रही, इसके मोबाइल दिए, मैंने कहा बेटे कोई प्रॉब्लम है तो फोन कर देना। मैं नहीं करी थी उनको, मैं क्या रहने देते हैं हॉस्पिटल, नहीं जाना पड़ता है। शान भी नहीं बोला, बोले नहीं। फिर मिट्टू सोया हुआ था, फिर शान को नहीं पापा आप दोनों जाओ, मम्मा को ले जाओ और मैं मिट्टू को भी देख लूंगी और मैं यहाँ पे वेट कर लूंगी। फिर एक दिल तो मैंने कहा नहीं है, फिर एक दिल को रुकी गाड़ी में, लेकिन मिट्टू को नींद आई होती, नींद से जगाना
फिर बेचारी ने इसने शानवी को मान गया, मैं इसने कॉल की पापा जल्दी आओ, मैंने बस 5 मिनट के अंदर आ गए, बस वेट कर ले। और कोई नहीं है यार, कोई किसी का नहीं है आज की, अपना परिवार आता है काम में, देख लो यही था, कोई आस पड़ोस कोई कुछ नहीं होता है, सब तमाशा देखते हैं। नहीं फिर मतलब ऐसा है कि हमारा ना थोड़ा घर भी थोड़ा काफी मतलब दूर जैसे हुआ है। वक्त ना हर बंदे के साथ सिखा आता देता ही है। आता है, नहीं आता है, ठीक नहीं है, ऐसे भी है, सिखा बोलते हैं देता ना है वक्त वक्त। और सिखा देता है सब कुछ करना, तो बच्चों को चलो आदत पड़ रही है, कल को क्या पता क्या कैसे कैसे टाइम देखने पड़े, है ना। तो इसलिए पहले से ही आदतें होनी चाहिए, और अच्छा है कि भी बच्चों को पहले से ही आदत हो गई। फिर क्या हुआ कि ये पता नहीं कहाँ से कौन सी स्टोरी उठा के ले आते हैं। फिर क्या हुआ कि भाई अच्छा दवाई दुवाई ली हमने। नेक्स्ट डे थोड़ा मतलब लिप्स जो थे मेरे वो था मतलब डाउन हो गए, मतलब थोड़ा कम हो गई सॉइलिंग थी। बाकी फेस से भी थोड़ा थोड़ा कम हो गई थी। फिर मुझे लगा कि भाई हाँ ठीक हो गए, भी इंजेक्शन लगे हैं 4 लगे हैं तो असर तो करेंगे ही। तो फिर मेरे को मतलब नहीं हुआ, और रैशेस भी हल्के हल्के मतलब कम पड़ गए थे पूरी बॉडी पे ही। और खारिश तो मतलब इचिंग का तो हो रहा था भी, बहुत ज़्यादा करूँ ऐसे ऐसे भी सारा नोच ही डालूँ, बट भी कंट्रोल मैं कर इसको दी मना थी। करता, मैंने इचिंग ज्यादा नहीं करनी, नहीं तो जहाँ तक मैंने हाथ भी नहीं हाँ, लगाया, वही, मैं वही। कंट्रोल कर रही थी, बहुत कंट्रोल किया मतलब। फिर दिन भर मतलब ठीक रहा। फिर शाम को जैसे मैं बर्तन बुर्तन धोने लगी थी, फिर एकदम से फिर से लग गए रैशेज मतलब निकलने बाजू पे, और जैसे पूरी बॉडी पे ही। और फिर फेस पे इतने नहीं थे उस वक्त, तो फिर मुझे मतलब नहीं इतना हुआ। बोलते हैं कि फेस का ज़्यादा ध्यान रहता है, तो फेस पे नहीं थे, तो मैंने सोचा चलो ठीक है सब कुछ। फिर सो गए हम फिर से। फिर जैसे 11 बजे का टाइम हुआ ना, तो मतलब मुझे ऐसे भी हीट निकलने लगी, जैसे फेस से बहुत ज़्यादा हीट निकल रही है पूरी बॉडी से। तो फिर मैं इनको फिर से उठाया, मैं क्या भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया, और देखो फेस पे भी हो रहे हैं। और बाजू ना मतलब जो मेरी लेफ्ट वाली बाजू है ना, इस पे मेरे को थोड़ा ज़्यादा लग रहा था एज़ कम्पेयर टू राइट। तो इसमें मतलब इतने मोटे 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 हो गए, जैसे हम लोकल में बोलते हैं ना जाफड़ आ गए, वैसे बहुत मोटे मोटे हो गए, और पूरी एकदम लाल दिखे, मतलब बहुत अजीब लगे मेरे को देखने में भी। और पूरी बॉडी पे ही वैसे क्या बताऊँ, मतलब पूरी बॉडी पे ही वैसे ही हो गए पूरे। और फेस पे थोड़ा कम थे, लेकिन हाँ फेस पे भी हो गए इतने बड़े बड़े मतलब स्पॉट करके। मैं क्या यार अब नहीं, अब तो बिगड़ गया, फेस भी बिगड़ गया और मैं भी गई, कोई भरोसा नहीं है। पर फिर मैंने इसको बोल दिया, मैंने कहा ऐसा जब मतलब ठीक होंगे तो रेशेज वगैरह चले जाएंगे, ये निशान नहीं पड़ते हैं इसके ना। हाँ, फिर फ्राइडे की बात थी, तो फ्राइडे नाइट को ही गए ना फिर से दोबारा। फ्राइडे सैटरडे नाइट को भी गए थे। फिर मतलब लगातार सोचो, अब थर्सडे से हुआ है ये सब कुछ। थर्सडे हो गया, फ्राइडे हो गया, सैटरडे हो गया, और संडे को हल्का हल्का कम हुआ, और आज मंडे को जाकर के मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मतलब अब कुछ भी नहीं है बॉडी पे, जैसे वो दिख रहा था ना रेडनेस वगैरह कुछ भी नहीं है, अब एकदम ठीक हो गई, दुरुस्त होगी। तो बस अभी फिर टेस्ट के लिए जाएंगे कि ब्लड टेस्ट की क्या हुआ। चलो जरूरी होता है वैसे तो ब्लड टेस्ट, अभी थोड़ा टाइम पहले ही मैंने करवाया था, आपके साथ शेयर भी किया था। कुछ भी ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मतलब थोड़ा बहुत शुगर का बताया था उस टाइम पे उन्होंने कि अगर परहेज नहीं करोगे तो हो सकता है भी बढ़ जाए, अदरवाइज भी आप कंट्रोल में रखोगे तो कुछ नहीं है। मतलब उसका भी मतलब ऐसा नहीं बोला था उन्होंने कि भी हाँ ज़्यादा है, ज़्यादा नहीं था, लेवल पे ही था, मतलब हाँ बस थोड़ा सा भी पॉइंट पे था। तो शुगर की कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर थायराइड की कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने जैसे वेट बढ़ रहा है ना इंस्टेंटली ऐसे ही। और मैं रियली बात बताऊँ, मैं इतना खाती पीती भी नहीं हूँ, बहुत परहेज करती हूँ खाने पीने से लेकर हर एक चीज़ का। तो फिर भी पता नहीं कैसे, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं मोटी तगड़ी हो रही हूँ यूं ही मतलब सूजन जैसी हो जाती है सुबह सुबह। आप देखोगे मैंने बहुत बार दिखाई कि आईज इतनी मतलब डूब गई होती है मेरी, पूरी फूली फूली ऐसे। फेस भी ऐसे अजीब सा हो जाता है, थोला जैसा, बहुत मोटा जैसा, मतलब देखने को भी अजीब लगता है। तो ये इंस्टेंटली हो रहा है मेरे साथ। इवन मैं थोड़ा बहुत चलो वर्कआउट से भी थोड़ा बहुत करती हूँ, फिर आलस हो जाता है, छोड़ देती हूँ, फिर से करती हूँ, फिर से छोड़ देती हूँ। अभी काफ़ी दिन हो गए हैं करे हुए, चलो वो तो मैं फिर से चालू रखूंगी। पर फिर भी उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। जैसे मेरे को होता था कि 2 दिन 3 दिन एक्सरसाइज में क्या कर लेती थी, मेरे को ऐसा लगता था कि जैसे मैं कितनी हल्की हो गई, मैं कितना वेट मैंने लूज कर लिया। लेकिन इस बार मुझे कुछ भी मतलब लग ही नहीं रहा था, और थक जा रही थी मैं। मतलब जैसे पहले होता था ना कि 100 राउंड तक निकाल लेती थी एक ही दिन में, लेकिन अभी मैं 10 निकालती हूँ ना, तब भी मेरे को बहुत ज़्यादा वीकनेस ऐसा लगता है अब नहीं मेरे से नहीं हो पाएगा। तो ऐसे भी कुछ पता नहीं क्या चेंजेस हो रहे हैं बॉडी में। चलो अभी पूरा बोलते हैं ना, वो आप बोल रहे थे बॉडी का, पूरी बॉडी का टेस्ट हाँ, वगैरह, वो कुछ करवाएंगे, क्योंकि ये सब ना सारे चेंजेस डैडी के जाने के बाद ही हुए। जैसे मेरे को इतना मोटा चश्मा लग गया पहले, तो सबसे बड़ा साइड इफेक्ट ये होगा। उसके बाद फिर इंस्टेंटली ही मतलब ये वेट बढ़ने वाला प्रॉब्लम। ऐसा भी नहीं है कि भी हाँ बहुत ज़्यादा डाइट खा रहे हैं, या उससे पहले नहीं, उससे पहले हमारा खान पान, क्योंकि डैडी तो बहुत सख्त थे खाने पीने की चीज़ों में, तो बाहर का नहीं खाना कुछ, ये वो सब बहुत मतलब ध्यान रखते थे। और हमें भी वैसे ही हैबिट है, तो हम भी एक्स्ट्रा कुछ भी ऐसे करते तो है नहीं है।
बट फिर भी पता नहीं कैसे बढ़ रहा है वेट भी। और ब्लॉग हो गया बहुत ज़्यादा लंबा, हमारी स्टोरी ख़त्म। तो फाइनली मतलब अभी ये है कि पूरा मतलब जो भी था ठीक हो गया है। और आप लोग लिख रहे थे कि मेकअप या उससे, तो मेकअप सिर्फ फेस पे ही करते हैं यार, अगर कर भी देते हैं तो पूरी बॉडी पे थोड़ी ना। तो ऐसा नहीं था मेकअप की। और मेकअप की आपको पता है कॉस्मेटिक चीज़ें वो तभी मार्केट में आती हैं जब वो फुल्ली मतलब टेस्टेड होती हैं, ऐसे नहीं हो जाता उससे भी कुछ। हाँ, रोड साइड अगर आप मेकअप यूज़ करते हैं तब मे भी कुछ होने के चांसेस हो भी जाते हैं। लेकिन मेरे पास जो भी है इक्का दुक्का, मैं बहुत ज़्यादा मेकअप करना पसंद, क्योंकि देखो अभी तो खैर मुंह भी नहीं धुला हुआ है। तो आप सोचिए मेरी स्किन एकदम साफ सुथरी है, तो मुझे मेकअप करके क्या, और मेकअप करने के बाद तो मैं बिल्कुल अजीब दिखाई देती हूँ, ये तो मुझे पता ही है। तो मैं नहीं करती, चाहे ऐसे फंक्शन क्यों ना हो, तब भी मैं चलो बहुत। फिर चलते हैं क्या ना, ब्लड की वो टेस्ट भी कराना है। हाँ जी, हाँ जी। तो ठीक है, फिर ब्लॉग की कर रहे हैं पेंडिंग। और आप लोगों का बहुत प्यार मिला, सपोर्ट मिला, आप लोगों के कमेंट्स भी पढ़े कि हाँ एलर्जी खाने की वजह से कुछ हुआ होगा। तो मे भी मुझे भी यही लग रहा है कि खाने की वजह से ही हुआ, क्योंकि कपड़ों की वजह से नहीं हुआ था। कपड़ों के बोलते हैं तो कपड़ों से भी फेस पे थोड़ा ना, मतलब लिप्स पे, फेस नहीं पे नहीं, नहीं खाने आया से था। हुआ यार, काफी तो ज्यादा गर्म चीजें होगी ना शायद। ऐसा हो सकता है बॉडी में हीट बहुत ज़्यादा हो गई हो या कुछ ऐसे वैसे। तो या फिर जिम करके उससे एलर्जी हो गई हो। वैसे तो मैं खाती हूँ यहाँ पे रेगुलर, मुझे मेरा तो फेवरेट है, मैं बहुत खाती हूँ। पर फिर भी क्या पता अपना अपना तरीका होता है, या और कुछ उसके अंदर ऑयल वगैरह। उसके अंदर हम वो डाल देते हैं लस्सी ना, तो ठंडा हो जाता है फिर वो। नहीं नहीं, लस्सी नहीं, मैं ऐसे भी खाती हूँ। हम हाँ, आंवला अच्छा पाउडर डालती हूँ अच्छा। मैं। तो ऐसा है। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप मतलब पूछ रहे थे तो मैंने सोचा अपडेट कर देना चाहिए और बातचीत कर लूँ आपके साथ। उसके बाद ही फिर हॉस्पिटल, वहाँ पे बहुत टाइम लग जाता है आजकल, आपको बताइए भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा होती है, तो उसी हिसाब से। तो अगेन थैंक यू बहुत ज़्यादा आपका कि आपने इतना मतलब सपोर्ट किया। और अच्छा लगता है कहीं ना कहीं कि जब आप ऐसी सिचुएशन में होते हो, जब आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो अगर कोई आपसे प्यार से बात भी करता है ना, तो वो बहुत लगता है सच में। तो आपके कमेंट्स ने मतलब बहुत ज़्यादा हिम्मत भी दी। और ऐसे भी आपको पता है डैडी के बाद हम लोग टूट जैसे गए हैं, थोड़ा सा भी कुछ हो नहीं जाता कि हम घबरा जाते हैं बहुत ज़्यादा, ये बात है। हम मतलब एक डर जैसा पैदा हो गया है, पता नहीं क्यों। पर चलो वो भी अपनी जगह मतलब जाए जैसी बात है। इंस्टेंटली जब इतना बड़ा हादसा हो जाए तो फिर इंसान की हिम्मत भी टूट जाती है और डर भी जाता ही है। तो चलिए, बस बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, आपने पता नहीं इतनी बकवास हमारी सुननी भी है। तो आज के लिए तो बस। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके, नमस्कार। फिर मैं आपको अपडेट करूँगी कि अगर कुछ ब्लड में बताया या कुछ ऐसे वैसे हुआ तो। ओके, थैंक यू, बाय।